नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। उन्नाव जिले में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी है। डेंगू से पीड़ित मरीज भी भारी तादाद में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के लिए बेड की किल्लत पड़ गई है। एक बेड पर दो मरीज का इलाज हो रहा है। वहीं वायरल बुखार का इलाज कराने जिला अस्पताल आए मरीजों की पर्चा काउंटर पर लंबी कतारें लगी हुई है, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों ने और जिला अस्पताल के सीएमओ ने क्या कुछ कहा है इस पर। दिल्ली में सीजन भी चल रहा है और इस समय जनपद में 152 मरीज हैं। हम लोग बराबर नजर स्थिति में रखे हुए हैं। जनता से मेरा ये कहना है कि घर के आसपास कहीं भी साफ पानी इकट्ठा नहीं है। तो ये डेंगू का मच्छर साफ पानी में पकड़ता है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, जूते पहने। डेंगू मच्छर विशेष रूप से सूरज निकलने के बाद लोगों को और डूबने के पहले लोगों को काटते हैं। उस बीच विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अगर घर में किसी को बुखार हो तत्काल सरकारी अस्पताल में दिखाएं और हर बुखार के रोगी को मच्छरदानी में ही सुलाएं। से आपने बोला? हाँ, जो घूम रहे हैं, हमने बताया। क्या बोले ये लोग? तो ये लोग बोले यहाँ नीचे पर आ जाओ। हमने कहा ठीक है, नीचे ही पर आ जाएंगे। फीवर चल रहा है, कितने मरीज पेशेंट आ रहे हैं, कैसे क्या आ रहे हैं? सर्दी जुकाम के ज्यादा वही सर्दी जुकाम के फीवर के ही आ रहे हैं। अधिकांश मरीज वही आ रहे हैं आजकल, क्योंकि लोगों में डर बहुत बना हुआ बुखार को लेकर के। हल्का सा बुखार आता तब भी लोग तुरंत दिखाने चले जाते हैं। तो बुखार नहीं कह सकते, बुखार है, खांसी है, ज्यादा वही इसी चीज की आ रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ जुड़ चुके हैं। तो आरिफ, बताइए कि असल में क्या पूरा मामला है और अस्पताल की स्थिति क्या है इस वक्त? आरिफ, तो शायद आरिफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में जब हमने मरीजों की बात सुनी तो मरीजों का कहना था कि उन्हें डॉक्टर्स बेड नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। जिला अस्पताल में ठीक तरीके से बेड नहीं मिल पा रहे मरीजों को। एक बेड पे दो मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कुछ लोगों को डॉक्टर्स का कहना है कि नीचे जमीन पे लेट जाओ। मतलब कुछ लोगों को डॉक्टर्स ने बेड पे से हटाकर जमीन तक पर लिटा दिया है। ये स्थिति हो गई है जिला अस्पताल की। इस तरह की लापरवाही हो रही है अस्पताल में, बल्कि क्योंकि कोरोना काल के अब बाद इस तरह की लापरवाही, बेडों को लेकर इस तरह की किल्लत अस्पताल में सामने आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो इस तरह की लापरवाही होना, बेड नहीं मिलना, अस्पताल के बाहर घंटों तक लाइन लगी रहना पर्चे काउंटर पर, ये एक बड़ा सवाल उठाती है अस्पताल पर, अस्पताल प्रशासन पर और स्वास्थ्य विभाग पर कि क्यों इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार कई संख्या में मरीज मौजूद है, क्योंकि लगातार डेंगू का और उसका को जारी है, डेंगू का कहर जारी है। मरीज डेंगू से पीड़ित है और इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। तो इसी सब पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उन्नाव से ही एक समाज सेवी जुड़ चुके हैं, विमल द्विवेदी जी। विमल द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। विमल द्विवेदी जी, जिस तरह से हॉस्पिटल की स्थिति है, क्या स्थिति है हॉस्पिटल की? आपके संज्ञान में ये चीज है कि इस वक्त जो जिला अस्पताल है उसमें क्या स्थिति है? देखिए, जिला अस्पतालों की अगर उन्नाव की देखी जाए और अन्य जगह की भी देखी जाए तो पूरी तरह से बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है जी। कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी गरीब मरीज का कोई इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है जी। अगर हम उन्नाव के ट्रामा सेंटर की बात करते हैं तो किसी भी मरीज का बिना पैसा लिए ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं डॉक्टर। अभी जल्द में ही उन्नाव में ऐसे कई मरीज आए हैं जो जिसमें 12,000, 13,000, 15,000 और 25,000 रुपए तक लेकर ऑपरेशन किए गए हैं और जिसने पैसे नहीं दिए उसका इलाज करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया है जी। उसके कई ऐसे साक्ष्य भी हैं हम लोगों के पास, कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें मरीजों ने स्वयं शिकायत की है। मैंने स्वयं जो है नर सेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हूँ जी, जिसके नाते मैं समय समय पर जो है
समय समय पे हम लोग आम जनमानस की समस्याओं को उठाते रहते हैं। इसको लेकर जिस तरह से हम लोगों ने जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में ये बात पाई है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है। और मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और जनपद की जिला अधिकारी महोदया जी को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने के लिए मांग की है। तो आपने जांच करने के लिए मांग की है, शिकायत भी की, इस पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया है प्रशासन द्वारा? डॉक्टर तुषार चौरसिया जी पर आरोप कुछ मरीजों ने लगाए थे, जिस पर पैसा लेने का आरोप भी है, और उनके द्वारा पैसा लेने के बाद पूरा पैसा न वापस करते हुए मात्र जो 14,000 रुपए लिए गए थे उसमें 3,000 रुपए वापसी का भी गूगल पे मरीज ट्रांसफर किए गए थे। उसको लेकर संज्ञान में लेते हुए एक 2 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें कि आरोप भी सिद्ध हुआ है। उसकी जांच करके प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को शायद सीएमओ साहब द्वारा भेजा गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि सरकारी जो जांचें होती हैं या विभागीय जांच जो होती है वो कहीं ना कहीं ले देकर निपट जाती है, क्योंकि कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। जबकि स्वयं मरीज अपने बयान दे रहे हैं। मेरे पास अगर मैं सबूत के तौर पे कहूं तो कई ऐसे मरीज हैं जिनके, देखिए जिला अस्पताल में कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने शपथ पत्र दिया है, स्वयं शपथ पत्र भी दिए हैं, जिसमें पैसा लेने का आरोप लगाया गया है डॉक्टर तुषार चौरसिया पर, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्नाव जनपद में ट्रॉमा सेंटर पे तैनात भी हैं। इसको लेकर मैंने ये सारे जिलाधिकारी महोदय को सभी के शपथ पत्र और शिकायती पत्र के साथ उनको प्रार्थना पत्र भी दिया था कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों ने एक मांग भी की थी कि पिछले 1 महीने में जो भी ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन किए गए हैं, उन मरीजों को व्यक्तिगत डिस्चार्ज हो गए हों या मौके पर हों, उनके बयान लिए जाएं, उनसे बात की जाए कि उनसे आखिर ट्रॉमा सेंटर में कितनी वसूली की गई है, तब ऑपरेशन किए गए हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो भाई मैं संवाददाता पे आना चाहूंगी और आरिफ आपसे जानना चाहूंगी कि अस्पताल की इस वक्त स्थिति क्या है, किस तरह से मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है, क्या पूरे हालात क्या है इस वक्त? पेशेंट बढ़ रहे हैं और डेंगू के इलाज तमाम डॉक्टर कौशलेन के पास और इमरजेंसी है पेट पर 2 बच्चे पर बेड की है आ रही है, इसलिए हमने आपको बताया। पर अभी डॉक्टर कौशलेन से बात करते हैं जहाँ पर लगा का। ठीक है भाई, मैं वापस विमल जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि कुल मिलाकर अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो प्रशासन को आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के थ्रू प्रशासन के लिए को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी महोदया जी से भी मिला था, तो उनका जो मुझे आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने कहा 100% कार्रवाई होगी और डॉक्टरों के जो लगातार शिकायतें आ रही हैं, जो अव्यवस्था है, उसको लेकर मैं शासन को पत्र भी लिखूंगी और मैंने तत्काल, उन्होंने भी टीम अपनी गठित की है इसको लेकर। और मैं देखिए प्रशासन से और माननीय, क्योंकि योगी सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि पूरी तरह से जो गरीब और वो परेशान लोग हैं जिनका इलाज मुफ्त होना चाहिए। सरकारी अस्पताल का मतलब ही यही है कि निःशुल्क इलाज होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दवा के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर, और आज भी डॉक्टरों का जो रवैया है कि वो बाहर की दवा लिखते हैं, जबकि जिला अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कमीशन खोरी को लेकर, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते वो ज्यादातर दवाएं बाहर से ही लिखते हैं और ऑपरेशन के नाम पर या तो वो पैसा लेकर निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में उनका जो वो रहता है वहां जाके ऑपरेशन करते हैं, स्वयं के क्लिनिक चलाते हैं। ये एक बड़ा जांच का मुद्दा है। देखिए, व्यक्तिगत जो भी बड़े डॉक्टर हैं, जो भी जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं और मुंह मांगा पैसा लेते हैं। तो इसको लेकर मैं शासन और जिला प्रशासन से और माननीय योगी सरकार से ये मांग करता हूं कि देखिए, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जिला अस्पतालों में मरीजों को सही उपचार नहीं मिलेगा, निःशुल्क दवाएं नहीं मिलेंगी, उनको निःशुल्क इलाज नहीं मिलेगा, तब तक उनकी मंशा पूरी नहीं होती है। और देखिए, किसी भी तरह के अगर समाज सेवा के लोग जुड़े लोग हों या आम जनमानस हो या पीड़ित हो, अगर शिकायत करते हैं तो उसकी जांच विभागीय जांच न करके अलग से एक इसका वो बनाना चाहिए और अपने स्तर से इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि विभागीय लोग मिलजुल कर उस जांच को निपटा देते हैं
और क्योंकि उसमें संलिप्त स्वयं सीएमएस भी, उन्नाव के सीएमएस भी इस मामले में संलिप्त हैं, क्योंकि उनके नाक के नीचे कभी भी वो राउंड पर नहीं जाते हैं, कभी मरीजों से हालचाल नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर मरीजों से हालचाल लें तो ये भ्रष्टाचार स्वयं उजागर हो जाएगा। जी। मैं यही मांग करता हूं कि ऐसे दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे गरीबों को समुचित इलाज मिल सके। जी, वही मैं संवाददाता के पास आना चाहूंगी और आरिफ आपसे जानना चाहूंगी फिर से कि क्या स्थिति है, जैसे कि पिछली बार हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई थी, क्या स्थिति है अस्पताल की, क्या कुछ हो रहा है अस्पताल में, मरीजों का क्या कहना है, किन किन परेशानियों का मरीजों को सामना करना पड़ रहा है? अस्पताल में मेडिसिन की कमी है, स्टाफ की कमी है। मरीज के लिए कोई बेड और पलंग ज्यादा भी नहीं है, हर बेड पर 2-2 पेशेंट है, और जो जिनका इलाज होता है, जिनके मानने वाले उनको ये भर्ती रखते हैं, बाकी लोगों को कानपुर रिफर करते हैं। जी, तो आरिफ मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि मरीजों का आखिर कहना क्या है। मरीजों का कहना, मरीजों से मैं बात कराता हूँ, यहाँ पर डॉक्टर कौशलेन के पास तमाम पेशेंट आए हुए हैं, इन लोगों का दिल का हाल जानना चाहते हैं। कहाँ से आए? क्या दिखाने आए? क्या है दादी? पेट दर्द हो रहा है। आप क्या दिखाने आए? बुखार आ रहा है। बुखार किसको आ रहा है? कितने दिनों से आ रहा है? क्या कोई जांच आपने कराई? लाइन में पेशेंट लगे हुए हैं और जांच के लिए भी आए हुए हैं। आइए आपको डॉक्टर कौशलेन से बात। ठीक है भाई, आरिफ जी जी आरिफ जी, आप तो मुझे ये बताइए कि मरीजों ने क्या कहा अभी आपसे? मरीजों ने ये कहा है कि लाइन उसमें खड़े जांच के लिए जी, और डॉक्टर ने अभी जांच नहीं लिखी है, यहाँ पर पेशेंट ज्यादा है और डॉक्टर के पास वर्क भी ज्यादा है। ये अस्पताल में डॉक्टर कौशलेन देखते हैं जिम्मेदारी के साथ। दिन भर में यहाँ कितने मरीज आ जाते हैं? यहाँ पे 250 से 300 मरीज देखते हैं डॉक्टर कौशलेन जी। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है, मतलब डॉक्टर्स की भी मांग है कि प्रशासन से कुछ या क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का? जब आपने डॉक्टर से बातचीत की थी तो डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कुछ स्टाफ की कमी है, कुछ और भी बढ़ाया जाए। यहाँ पर ब्लड बैंक की जांच के लिए जाते हैं पेशेंट, दिन भर उनका चला जाता है, हो नहीं पाता है जी, और जांच के नाम पर सिर्फ लाइन लगी रहती है। स्टाफ का ही लोग काम कर रहे हैं और बाकी जनता को लाइन में लगा 4 लाइन लगी हुई है जी। तो मतलब कुल मिला के यहाँ जो है डॉक्टर्स खुद भी परेशान है इस स्थिति से। जी 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 जी। तो मरीजों ने लेकिन काम कहिए जी, ये काम अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी जो प्राइवेट है वो नहीं कर पा रहे, जो संविदा पर है, वो डॉक्टरों की तौहीन और बेइज्जती के लिए खड़े हुए हैं, जिन पर मरीज सवाल उठाते हैं। तो जो काम नहीं कर पा रहे हैं, कौन है उन लोगों में शामिल और किस तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं? क्यों, किस तरह की लापरवाही की जा रही है उन लोगों के द्वारा, मैं जानना चाहूंगी। जो ट्रेनर बच्चे आते हैं स्कूलों से 2.5 से 3 महीने की ट्रेनिंग पर जी, उन लोगों को बैठाला जाता है डॉक्टरों के साथ, ब्लड जांच के साथ, पर्चे के साथ। तो इस पर्चे के साथ जो बैठते हैं वो भी अपने लापरवाही कर रहे हैं, और जो डॉक्टर के साथ बैठते हैं ब्लड जांच के लिए वो अक्सर बाहर करा करते हैं। वहाँ पर स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। उसी कंप्यूटर से होता है, उसको क्या कहते हैं कि उसी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी से रिपोर्ट मिलती है जी। वहाँ पर 2-1 कंपाउंड और बनाए जाए जिससे रजिस्ट्रेशन अलग हो और रिपोर्ट देने वाला अलग हो मामला, जहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई देगी जी। तो अभी तक इस पर किसी प्रशासन की तरफ से किसी जिम्मेदारों का ध्यान नहीं खींचा गया और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्या आरिफ जी? जी, खबर चलती है, लेकिन डॉक्टर और जो आदमी है प्राइवेट वाले, संविदा वाले, कहते हैं खबर चलती है तो चलता, उनका काम ही चलाना जी। उस पर कोई न सीएमओ ध्यान देता न सीएमएस ध्यान देते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टरों की जो जिम्मेदारी है, दवा लिख देते हैं, अंदर ही की दवा लिखते हैं, बाहर की नहीं लिखते किसी को, और जो जांच लिखते हैं उसमें जांच नहीं हो पाती तो पेशेंट दोबारा फिर आना पड़ता है उसको, 1 दिन के बाद फिर उसी दिन दोनों काम नहीं हो पा रहे। मतलब कुल मिला के जो मरीज है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो डॉक्टर है वो दवाइयाँ, बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, ऊपर से उनकी जांच नहीं हो पा रही है ठीक तरह से, जिसके बाद उन्हें दोबारा आना पड़ रहा है। दवाई अंदर की लिखते हैं, बाहर की नहीं लिखते, कभी पहले लिखते थे, अब नहीं लिखते बाहर। अच्छा, और जो बेड को लेकर किल्लत चल रही है अस्पताल में, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ये क्या है ये स्थिति? बेड को लेकर किल्लत ये चल रही है कि वहाँ पर बेड है कम, मरीज है ज्यादा जी, और मरीज
2 ही 4 घंटे रखते हैं, उसके बाद उसको कानपुर भेज देते हैं या घर भेज देते हैं कि स्थिति आपकी नॉर्मल है, आप घर जाइए। जी। उसका ठीक से उपचार नहीं हो पा रहा है। ऐसे वार्ड में भी होता है जी। वार्ड में भी 1-2 पेशेंट है बेड पर। खबर चलने से असर ये हुआ कि बेड का थोड़ा सा वार्ड दुरुस्त हुआ जी, लेकिन इमरजेंसी नहीं दुरुस्त हो पा रहा है। जी, मतलब एक बेड पर 2 मरीज है। जी जी। और कई मरीज तो नीचे जमीन पर लेटने को भी कहा गया है कई मरीजों को। उसने अपना गौछा बिछा के उससे वहाँ के अस्पताल के कर्मचारी ने बोला कि अगर आपको लेटना है तो नीचे लेट जाओ। वो स्टूल पे बैठा था तो उसने बिछाया, अंगूठा लेटा, तो हमने कहा बेटा ये कैसे लेटे हो? तो बोले डॉक्टर साहब बोले। जी, तो वही मैं अभी विमल द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कहा कि एक बेड पर 2 मरीज है, हालांकि जो संवाददाता उनका कहना है कि जो नए बच्चे, जो ट्रेनी बच्चे हैं, उनको, कॉलेज स्टूडेंट्स को रख लिया जाता है और उनके द्वारा लापरवाही की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना और किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं जो अंडर ट्रेनिंग बच्चे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी, देखिए ट्रेनिंग के लिए वो आए हैं जी। जितनी डॉक्टर बताते हैं उतना ही वो कार्य करते हैं जी। उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव या कोई वो नहीं है और अंडर ट्रेनिंग बच्चों से कोई जिम्मेदारी भी नहीं थोपी जा सकती है। जी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे उच्च अधिकारियों की है, सीएमएस की है, सीएमओ की है जी। और उनको प्रॉपर तरीके से मरीजों का हालचाल लेना चाहिए, उनसे प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो शासन और प्रशासन को लिखना चाहिए ऊपर। जी, मैं यही मांग करता हूँ कि जी जी कहिए विमल जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप समाज सेवी के तौर पर क्या कर सकते हैं इस अस्पताल के लिए और किस तरह से आप कदम उठाएंगे? तो जिस तरह से आपने देखा कि अस्पताल में लापरवाही जारी है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरह से मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है क्योंकि जिले में डेंगू का कहर जारी है, वायरल बुखार के मरीज भारी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं और जिस वजह से एक बेड पे 2-2 मरीजों को देखा गया है। यहाँ तक की स्थिति ये हो गई है कि कई मरीजों को जो अस्पताल कर्मचारी है उन्होंने कह दिया है कि जमीन पर लेट जाइए, जमीन पर लेटने तक का कह दिया है। स्थिति ये सामने आ रही है कि जो ट्रेनी बच्चे हैं वो भी लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि विमल द्विवेदी जी ने कहा कि जो ट्रेनी बच्चे होते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो तो एज ए ट्रेनी अस्पताल में ज्वाइंट हुआ है, बल्कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं और खासकर जो सीएमओ है, सीएमएचओ है, उन्हें इस और ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल ये खड़ा उठता है कि बेडों की किल्लत आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि कोरोना काल के दौर में बहुत सारे बेड की जरूरत थी। उस दौरान क्यों तैयारी नहीं की गई कि कोरोना काल के बाद इस तरह की स्थिति सामने आती है कि अस्पताल में बेडों की किल्लत हो रही है। सवाल अभी भी बना हुआ है और देखना होगा कि इस पर कब तक एक्शन लिया जाता है और आखिर कब तक मरीजों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।